बच्चे अगर जवान हो जाए तो माँ बाप जीना छोड़ दें, अपने बारे में कुछ ना सोचे। कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगी शीरी? मुझे तुम अगर मेरी वजह से ठुकरा रही होती ना, तो मैं कसम खा के कहता हूं मैं जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह मैं नहीं हूं, लोगों की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात करनी है मैंने तुमसे। क्या बात है सीमा, बहुत गुस्से में लग रही हो। ये बात तो तुम जाके अपनी बेटी से पूछो ना, और समझा दो उसे कि अब अंदर आके बात करो, बाहर यहाँ मुनासिब नहीं है। क्या अंदर आके बात करूं? अब कौन सी सर बचाने की कोशिश कर रही हो तुम शीरी बेगम? हाँ, सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है तुम पे। अब तमाशा चाहे गली में लगे या घर के अंदर, बात तो एक ही है ना, बराबर ही है ना। आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी लड़की को लगाम दे दो, वरना पता तो चले माजरा क्या है। क्यों मेरी बेटी को तुम रुस्वा कर रही हो? क्या बात है? यूं गली में क्यों तमाशा लगा रही हो? मैं तमाशा लगा रही हूँ? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तमाशा लगता कैसे है। जो भी बात करनी है ना, तुम अंदर आओ, अंदर बात होगी। हाँ, तो अंदर आके बात कर लेती हूँ मैं। अंदर आके बात करने से क्या झूठ सच में साबित हो जाएगा? अम्मी सब गुस्से में की संभाल लेना अपने लिए, हम दोनों के लिए। बताओ मुझे जरा, छतों पे खड़े होके लड़कों को फंसाना, इशारेबाजियां करना, ये कहाँ की शराफत और पाकिज़गी है चीनी बीबी? बुलाओ जरा अपनी बेटी को और पूछो कि क्या कर रही थी छत पे, क्यों पड़ी हुई है मेरे बेटे के पीछे? तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो सीमा। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कोई पहली बार बात नहीं हुई है उनके बीच। और इतने यकीन से तुम कैसे कह सकती हो कि कुछ गलत ही हो रहा है उनके दरमियान? क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ ना, मैंने तुम्हारी तरह अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। लो, आ गई है। पूछो जरा इससे, क्यों डोरे डाल रही है ये मेरे बेटे पे? हाँ, ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी थी कि छतों पे चढ़ के एक दूसरे से इशारों की जबान में बात करनी पड़े? पूछो इससे। मैंने अरसल को वहाँ नहीं बुलाया था, ना ही मैंने उससे कोई बात की है। वो पूछ रहा था कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, क्योंकि उसको मुझसे बात करनी थी। अच्छा, मोबाइल का पूछ रहा था? तो करती होगी ना तो मुझसे फोनों पर बात, जब भी तो पूछ रहा था। ऐसे अचानक तो नहीं पूछेगा ना। अब बोलो शीरी बीबी, क्या कहोगी? वो कह रही है ना कि उसने अरसल को नहीं बुलाया था, वो खुद आया था बात करने। उसको बात करनी थी, इसको नहीं। हाँ, तो क्यों करना चाह रहा था? क्यों करना चाह रहा था इससे बात? कोई तो बात होगी ना इन दोनों के बीच में, जब भी तो वो पूछ रहा था। माफ करना बहन, तुम्हारी इस बेटी की वजह से ना पहले ही हमने बड़ी जिल्लत उठाई है जब ये घर से भाग गई थी। अरे वही, जब अगवा हो गई थी, इसकी वजह से हमें कितनी जिल्लत का सामना उठाना पड़ा। सारे मोहल्ले में तो यही समझ रहे थे लोग कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरे अरसल ने इसको अगवा ना कर लिया हो। अच्छा बस सीमा, मैं अब और अपनी बेटी के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। तुम जाओ, जाकर अपना घर संभालो, तुम अपने बेटे को संभालो। अपनी बेटी से मैं खुद ही बात कर लूंगी। जाओ, खुदा हाफिज। हाँ, समझा देना इसे, यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। दोबारा ऐसी वैसी कोई बात मेरे कानों तक पहुंची ना, तो इस मोहल्ले से निकलवा के बाहर कर दूंगी दोनों को। सुन लिया है ना? गजब खुदा का, दोनों माँ बेटियां एक से बढ़कर एक हैं। माँ को देखो इस उम्र में मुंह पे कालक थुपवाने के लिए तैयार खड़ी है, और बेटी को देखो तो थुपवा कर भी चैन नहीं है।
भाई आपने पट्टी चेंज नहीं करवाई? इसको खोल क्यों रहे? पहले डॉक्टर को तो दिखा देते। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। खड़ी देख क्या रही हो? कुछ बोलना है तो बोलो। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं तो। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? आयला, अगर हम किसी को माफ कर दें तो हमें भी माफी मिल जाती है ना अपने गुनाहों की। हाँ, ऐसा ही होता है। नायला, मैंने तुम्हें माफ किया। वाकई में मैंने दिल से तुम्हें माफ किया। भाई सब ठीक तो है ना? आप कुछ दिनों से बहुत अजीब से हो गए हैं। छोड़ो इन बातों को, बस अपने दिल में मेरे लिए कुछ ना रखना ऐसा। वाकई अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वाकई माफ कर दिया तुम्हें, दिल से। ठीक है, आप शावर ले लें, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। या अल्लाह, क्या हो गया जुनैद भाई को? मैंने तो नासिर का बताना था उन्हें कि वो ला रहे हैं अपने घर वालों को। मैं ये आयरन कर देती हूँ। बड़ी जरूरियात बड़ी रकमों से पूरी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बेटे ने नया कारोबार शुरू किया है, मुर्गियां पकड़ने का। अब तो रेल पेल हो जाए। दुआ करना बेटे के लिए। मुर्गियां पकड़ने का? क्या बकवास कर रहे हो? अरे अब्बा, पोल्ट्री का काम शुरू किया है तो तुम्हारा शक नहीं जाता? यूं कहो ना, ये मुर्गियां पकड़ना भी कोई काम है? समझ तो गए ना? मत भूलो कि बापू मैं तुम्हारा, मैं तुमसे पूछगछ कर सकता हूं, और आइंदा इस किस्म की बात नहीं करना मुझसे। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। जवाब दे तो मैं भी नहीं हूं किसी को, क्योंकि जो मुझसे जवाब मांग सकती थी उसको आपकी बेहिसी ने मार डाला। जोया, आज फिर तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अब कल से ना पाबंदी से पढ़ना। अम्मी, हाँ, आप मुझसे नहीं पूछेंगी
कि मैंने अरसल को छत पे क्यों बुलाया था। क्या? आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही कि मैंने अरसल को छत पे क्यों बुलाया था? तुमने बता दिया था ना मुझे, तुमने नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। और आपने यकीन कर लिया मुझ पे। मैं क्यों यकीन नहीं करूंगी? मेरी बेटी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, मैं जानती हूँ। अम्मी आप मुझ पे क्यों इतना यकीन करती हैं? मैं तुम पे क्यों यकीन नहीं करूंगी? तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? अम्मी आप भी अब भी से मतलब? सोया, भुला दो उस वाकये को। अगर हम भुला देंगे ना तो दुनिया भी उसे याद करना छोड़ देगी। बच्ची अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजारोगी? आपने कभी क्यों नहीं सोचा ये सब अपने बारे में? क्या मतलब? यही कि जिंदगी बहुत लंबी है, आप तन्हा कैसे गुजारेंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? और ये देखो तुम्हारे बाल कितने रूखे हो रहे हैं। चलो आओ मैं तुम्हारे सिर में तेल डालूं। हाँ? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपने क्यों नहीं सोचा अपने बारे में? तो मैं अकेली कब थी? बाजी थी ना मेरे साथ, और तुम हो अब भी। अकेली थोड़ी हूं मैं। बच्चे अगर जवान हो जाए तो माँ बाप जीना छोड़ दें, अपने बारे में कुछ ना सोचें। चलो भाई, सारा इल्जाम तो उसने तुम पे थोप दिया, खुद साफ दामन बचा के निकल गई। ऐसी मासूम नन्ही काकी बन गई जैसे उसे तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हाँ अरसल साहब, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, वो तो कह रही है कि तुम पड़े हो उसके पीछे, तुम हो जो उसको फोन करते हो, वो जब बाहर जाती है तो उसका पीछा करते हो, छत पे आती है तो तुम ही हो जो उसको धमकाते हो। हाँ, मैंने नहीं आपसे पूछा कि आप वहां क्या करने गई थी, और ना ही मेरी कोई दिलचस्पी है इसमें। क्यों? बता दिया क्या उसने फोन करके तुम्हें? हाँ, हद है वैसे, जरा सा सब्र नहीं हुआ उससे। चलो तुम नहीं जानना चाहते ना, तो मैं नहीं बताती, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि उसने और क्या क्या शिकायतें की हैं बेटे से माँ की। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, और ना ही उसने मुझे कोई शिकायत लगाई है। आप हाथ धो के पड़ गई जोया के पीछे, यार छोड़ दीजिए उसका पीछा। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, अपने बेटे के पीछे खड़ी हूँ। तुम जाकर आ रहे हो, बात कर रही हूँ ना मैं तुमसे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में, और प्लीज मेरा भी पीछा छोड़े यार।